नायरा एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। नायरा के पिता नैतिक एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। उसे नायरा की शादी की चिंता रहती थी। एक दिन गांव का सरपंच नायरा के लिए शहर के एक लड़के रिश्ता लेकर आता है। देखिए भाई साहब, हमें नायरा बहू बहुत पसंद आ गई है। अगर आप बुरा न माने तो आप जल्द से जल्द शादी की तारीख तय कर दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे आप चाहो। भाई साहब, वैसे तो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा बेटा एक नया काम खोलने जा रहा है जिसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। अगर आप 10 लाख रुपए दे देते हैं तो दोनों का भविष्य काफी अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी नायरा हमारे घर के लिए लक्ष्मी के रूप में आ रही है। आओ नायरा बेटी, मेरे पास आओ। नायरा उर्मिला के पास जाकर बैठती है। तभी नायरा का पालतू कुत्ता आता है और वह उन लोगों पर भौंकने लगता है। अरे कालू, ऐसे नहीं करते हैं, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। वो क्या है ना, कालू नायरा के साथ बचपन से ही रहा है। अगर कोई भी नायरा के पास आता है तो वह ऐसे ही भौंकने लगता है। वो आपको भी ऐसे ही अनजान समझ रहा है, लेकिन आप डरिए मत। अब नैतिक शहर का रिश्ता देखते हुए नायरा की शादी के लिए तैयार हो जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। नैतिक अपना खेत बेचकर उन लोगों को 10 लाख रुपए दे देता है। विदाई के वक्त नायरा की सास कहती है, देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ एक परंपरा है, शादी के बाद हम बहू को 1 महीने के बाद लेने आते हैं। नैतिक और अक्षर बहुत सीधे साधे होते हैं और उर्मिला की बातों में आकर नायरा को अपने पास ही रोक लेते हैं। 1 महीना बीत जाने के बाद नैतिक को चिंता सताने लगती है और वह सरपंच के पास जाता है। भाई साहब, क्या आपने फोन करा जो वो उन्होंने नंबर देकर गए थे? हाँ, मैंने उनको फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं और अब तो वह बंद भी जा रहा है। जो उन्होंने पता दिया था क्या वो सही है? हाँ, देकर तो गए हैं, अब वहाँ जाकर पता चलेगा। अब नायरा नैतिक से कहती है, मम्मी पापा आप फिक्र मत करो, मैं अकेली ही शहर जाकर उनको ढूंढ लूंगी। अगर हम तीनों साथ गए तो गांव का काम कौन करेगा? और वैसे भी आपने मेरी शादी के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। ठीक है बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और तुम अपना ध्यान रखना। पापा, मैं अपने साथ कालू को ले जाऊंगी, उसके होते हुए मुझे कुछ भी नहीं होगा। वो मेरा बहुत ध्यान रखेगा और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब नायरा शहर जाकर उर्मिला के घर पहुंच जाती है। वहां पर देखती है कि नक्श की दूसरी शादी हो रही होती है। उर्मिला और नक्श नायरा को पहचानने से मना कर देते हैं। ऐसा मत करिए, मेरे माँ बाप मर जाएंगे मेरी ऐसी हालत देखकर। नायरा बहुत रोती है और वह नायरा को घर से बाहर निकाल देते हैं। नायरा रो रही होती है, तभी कार्तिक नाम का लड़का वहाँ से जा रहा होता है। कालू कार्तिक का पैर पकड़ लेता है और उसको घसीटने लगता है। अरे अरे, क्या हुआ? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो तुम? शायद ये आपका पालतू कुत्ता है और ये मुझे यहाँ क्यों लाया है? नायरा सारी बातें कार्तिक को बताती है। आप फिक्र मत करो, इनकी शिकायत में पुलिस में करेंगे, जब तक आप मेरे घर रुक सकती हो। नायरा कार्तिक के घर चली जाती है। कार्तिक के माँ बाप बचपन में ही उसको छोड़कर चले जाते हैं। वह अपनी दादी के साथ रहता था। अब अगले दिन कार्तिक और नायरा उर्मिला के घर पुलिस लेकर जाते हैं और वे सारी बात बताते हैं। उर्मिला और नक्श को पुलिस पकड़ के ले जाती है। कुछ दिन के बाद नायरा कार्तिक से कहती है, कार्तिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। कोई बात नहीं नायरा, तुम्हारे साथ गलत हुआ था। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ? जी बोलिए कार्तिक जी। नायरा, तुम दादी को बहुत पसंद हो और मुझे भी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? कार्तिक की बात सुनकर कालू कार्तिक की गोद में बैठ जाते हैं और उसको बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। तभी कार्तिक कहता है, लगता है कालू भी यही चाहता है कि हम दोनों एक हो जाएं। अब नायरा शादी के लिए हाँ कर देती है और वे अपने गांव जाकर नैतिक को सारी बात बताती है। अक्षय नैतिक भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वह सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। कार्तिक घर का छोटा बेटा था। वह कॉलेज में अपने साथ की दोस्त नायरा को बहुत ज्यादा पसंद करता था। उन दोनों की कास्ट अलग होने की वजह से कार्तिक को अपने घर वालों को मनाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन कार्तिक की जिद की वजह से कार्तिक की शादी नायरा से हो जाती है। शादी से पहले नायरा की सास और जेठानी घर का खाना बनाती थी, जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आता था। लेकिन नायरा की शादी के बाद घर में सबको नायरा के हाथ का ही खाना पसंद आता था। अरे वाह बहू, तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो। ऐसा खाना तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता है। हाँ नायरा, वाकई में तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। नायरा की इतनी तारीफ सुनकर नायरा की सास और गायू नायरा से जलने लगी थी, लेकिन वे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि उनको भी नायरा के हाथ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता था। माँ जी, देख रही हो ना, जब से ये आई है घर के सारे जेंट्स नायरा के हाथ का ही खाना मांगते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैंने खाना बनाना बंद कर दिया है। देख, मैं कल बैगन का भरता बनाती, सब
लोग मेरे हाथ का बैगन का भरता ही खाएंगे। रहने दीजिए माँ जी, आप शर्त हार जाओगी, उसके खाने के आगे आपका खाना कुछ भी नहीं है। अब अगले दिन कोकिला बैगन का भरता बनाकर ले आती है। तभी पीछे से नायरा मिक्स वेज की सब्जी बनाकर लाती है। नायरा की सब्जी की खुशबू से ही वह सब लोग रुक जाते हैं और कहते हैं, अरे बहू, तुमने क्या बनाया है? बाबूजी, मैंने मिक्स वेज की सब्जी बनाई है। अब सब लोग बैगन को भरते को पीछे कर देते हैं और नायरा की मिक्स वेज की सब्जी बहुत चाव से खाते हैं। ये देखकर कोकिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी गायू कहती है, माँ जी, आप तो शर्त हार गयी, लेकिन हम भी तो देखें कि आखिर ये खाने में डालती क्या है। हाँ बहू, हमें देखना पड़ेगा। अब गायू और कोकिला नायरा को खाना बनाते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर नायरा एक डिब्बे में से मसाला निकालती है। अरे माँ देखो, इसने तो दूसरे मसाले का डिब्बा निकाला है जो हमारे डिब्बों से बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो ये बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम पर काला जादू कर रही हो। अब सब लोग खाना खाने बैठ ही रहे होते हैं कि तभी कोकिला उनको रोक देती है। ठहरो, आज से कोई भी नायरा के हाथ का खाना नहीं खाएगा। तुम लोगों को नहीं पता है कि ये हमारे खाने में काला जादू करती है और खाने में कुछ मिलाती है, तभी तो तुम इसके खाने के दीवाने हो गए हो। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो वही मसाले डालती हूँ जो आप डालती हो। अच्छा, हमने अपनी आंखों से देखा है, तुमने अलग डिब्बे में से मसाले डाले हैं। अरे वो तो मेरी दादी के घर के बनाए हुए कुटे मसाले हैं। कार्तिक ने मुझे बताया था कि हम पंजाबियों को खाने पीने का बहुत शौक होता है। बस आपके दिल जीतने के लिए मैं आपके लिए तरह तरह के खाने और स्वादिष्ट चटपटा खाना बनाने के लिए कोशिश करती थी, ताकि आप सब लोग मुझे पसंद करने लगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरे लिए ऐसी सोच रखते हो। मुझे नहीं रहना है अब इस घर में। क्या माँ, आपने इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया? नायरा ने मुझे पहले ही बता रखा था कि उसकी दादी घर में कुटे मसाले पीसती हैं, इसलिए वह मसाले डालती है। अब नायरा घर छोड़ के जा ही रही होती है कि तभी कोकिला नायरा को रोक लेती है। बहू, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि तुम हमारा दिल जीतने के लिए हमारे लिए इतना टेस्टी खाना बनाती हो। लेकिन तुम्हारे हाथ में मसाले से ही नहीं, तुम्हारे हाथ वाकई में ही जादू है जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। हमें छोड़ के मत जाओ बहू। अब नायरा वहाँ रुक जाती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।